बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि आर्टिकल 243 जो कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिका है, उनकी ओहदे, उनकी अपॉइंटमेंट या दीगर मामलात, उस पर जो चेंजेस लाई जा रही हैं, उन्होंने कहा उस पर कोई इतराज नहीं है पीपीपी को। एनएफसी अवार्ड और सूबाई खुद मुख्तारी पे तो दे हैव डिफरेंट व्यूज। तो ये 243 का तो मतलब ये कि जो उसमें प्रपोज किया जा रहा है, और अभी तक कोई टेक्स्ट तो सामने नहीं आया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह सेंटकॉम या एक सीडीएस इंडिया में है और उसमें मौजूदा फील्ड मार्शल जो है उन्हीं को एक मजीद एक पावरफुल ओहदा मिल जाएगा और उनके तहत बहुत सारी बाकी दीगर आर्म्ड फोर्सेस के जो विंग्स हैं वो भी आ जाएंगे। और एक लिहाज इसको देखा जा रहा है कि फील्ड मार्शल का जो टाइटल है उसको भी आईनी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो एक दूसरा व्यू जो है ये भी है कि ये उनको फील्ड मार्शल को मजबूत करने के लिए, मजीद मजबूत करने के लिए, ऑलरेडी वो उनके पास सारी पावर है, ये पूरा काम किया जा रहा है। हाउ डू यू सी दैट अगेन इन द हिस्टोरिकल तारीख के आईने में? देखिए, आपने अगर फिर एक फील्ड मार्शल के लिए एक स्पेशल प्लेस बनाएंगे तो फिर आपको चीफ ऑफ आर्मी एक सेपरेट बनाना पड़ेगा, विच ऑफ कोर्स मीन्स के जो अयूब खान का मॉडल था वो थोड़ा बहुत अपनाना पड़ेगा। और फिर आप देखेंगे कि जनरल मूसा और अयूब खान के साथ आपस में उनके कैसे ताल्लुकात थे। आप इवन जनरल मुशर्रफ और जनरल कियानी के देख लें, सो ये कहना कि यू एलिवेट द पर्सन टू समथिंग एल्स और पीछे कोई और बंदा आ जाएगा और उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे चलेंगे, ये भी तारीख ने बताया है कि पाकिस्तान में कभी इस तरीके से हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि सीडीएस वगैरह चले आप बना ले, इंडिया ने भी बनाया है, अभी तक उसका कोई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट दिखाई नहीं दिया। कोई खास उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि सीडीएस बनने के बाद इंडिया ने मई में जो पाकिस्तान ने इंडिया की दुर्गत बनाई है तो वो हुआ है। तो सीडीएस तो काफी हद तक फेल हुआ है और वो जो सारी जो उन्होंने कोलैबोरेशन करनी थी उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। देखिए, ये भी जो पोजीशंस है ना, दे नीड टू बी थॉट अबाउट इन द लॉन्ग रन, नॉट अग्रीड फॉर अ सर्टेन पर्सन। बिकॉज ये हो सकता है कि वो बंदा बड़ा अच्छा हो, ठीक है, मगर ये उम्मीद करना कि आइंदा भी 10 बंदे बड़े अच्छे आएंगे, आइंदा भी इसको इसी तरह से देखेंगे, ये एक बड़ी डम किस्म की सोच है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग दैट माइट लुक रियली नाइस, बट इन द फ्यूचर वो ठीक नहीं मेरे ख्याल में ज्यादा होगा, और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है। दैट सेड, अभी हमें एग्जैक्ट टेक्स्ट उसका नहीं पता कि क्या वो बस फील्ड मार्शल को रेगुलराइज करेंगे कि जी उसकी कोई ऑपरेशनल कंट्रोल भी है कि सिर्फ पॉलिसी वाला है वगैरह, तो वो अभी जब टेक्स्ट आएगा तो उसका पता चलेगा। इसके साथ साथ पर द फनी बिट इज कि हमारा जॉइंट चीफ भी तो एक पोस्ट है ना, तो वो जॉइंट चीफ क्या करेगा? ठीक है, जॉइंट चीफ का काम ही ये था। आपने 50 साल अब हो गए, 50 साल से ज्यादा, कि एक जॉइंट चीफ की आपकी पोजीशन है जो कि 90% टाइम आर्मी के पास ही रही है, इसको रोटेट करनी चाहिए। क्या उसका हुआ है, क्या उसका ऑपरेशनल फायदा हुआ है? वो तो ऐसे मतलब एक किसी बंदे को बस फुल जनरल बनाने के लिए आप कर देते हैं, असल में उसका फायदा नहीं है। तो क्या उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए? मे बी दैट कुड वर्क, मे बी दैट कुड बी a field marshal's position, so there are ways within the current जो निजाम है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये नया वो देखे ना, हमारे वो तब्दीली वाली जो फैसिनेशन थी कि जी बस चेंज कर दे, वो जो है आप उसको जरा अच्छे तरीके से चला लें तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप जॉइंट चीफ का कह सकते हैं कि जी वो एक फील्ड मार्शल होगा जो ऑपरेशनल कंट्रोल भी आएगा, पॉलिसी भी आएगा, फिर उसको हम देखते हैं। तो ऑलरेडी है, एक नई कहानी डालने की जरूरत क्या है? बट ये भी अगेन लेट्स सी व्हेन द डिटेल्स कम के इसके क्या पैरामीटर्स हैं। बिल्कुल, खैर वो डिटेल्स अभी आ रही हैं, और वो क्योंकि देखें ना, नवंबर के एंड में जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी है उसके चेयरमैन भी रिटायर हो रहे हैं। गालिबन यही वजह है कि उससे पहले पहले सारा कुछ मामला ये तय पाएगा ये 27th अमेंडमेंट का। तो जरा ये आर्मी की जो पावर राइजिंग हमने देखी है, खसूसन आई मीन खैर हमेशा से पावरफुल रही है, लेकिन ये मई के बाद जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को अब दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया है, रिकग्नाइज किया है। हम देख रहे हैं कि एक नया वो उनको, और पॉपुलैरिटी भी किसी हद तक बेहतर हुई आर्म फोर्सेस की, एयरफोर्स की, पाकिस्तान की आर्मी की। अब हम ये देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन का अमल भी हो रहा है। ये सारा जो तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, इसको यूं भी देखा जा रहा है कि
आर्म फोर्सेस और खुसूसन जो आर्मी है वो अपनी पावर को मजीद इंक्रीज कर रहे हैं याकूब। और ये बताइए कि ये पाकिस्तान में ये एक पेंडुलम चलता रहता है कि आती है जमहूरियत, वो कहीं ना कहीं जाके क्रैश करती है या उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि ये अथॉरिटेरियन जो है मिलिट्री लेड अथॉरिटेरियन निज़ाम जो है वो दोबारा से मुस्तहकम हो जाता है। क्या आप भी अभी उसी वो वाला फेज आपको दिखाई दे रहा है? जी, जी, मेरे तो ख्याल में काफ़ी देर से वो वाला फ़ेज़ अब चल रहा है, अब बस वो फ़ेज़ कंसोलिडेट हो रहा है। बट यहाँ मैं कहता चलूँ कि ये फ़ेज़ेज़ क्यों आते हैं? देखिए, हमें मतलब अगेन एक तारीख़दान हूँ, तो हमारा ज़रा लॉन्ग व्यू इसके बारे में होता है हाँ। कि पाकिस्तान में ये हर 10-15 साल बाद ऐसा फ़ेज़ क्यों आता है? ये तो बिल्कुल एक पेंडुलम है, बैक एंड फोर्थ वही कहानी, और पैटर्न भी वही वही है। नाम आप बस चेंज करते रहते हैं, पैटर्न भी वही है। वो इसलिए है क्योंकि हमें डेमोक्रेसी की कभी समझ हमें अच्छे तरीके से हमने डेमोक्रेसी चलाई नहीं है। हमें पता नहीं है कि अब एक सिंपल सी बात देखिए, मैं 2018 के इलेक्शन की चले बात कर लूं, या इवन 2020 जो पिछले साल के इलेक्शन की बात करें। अगर आप बहुत पढ़े लिखे लोगों से, मैं किसी वो नहीं कह रहा कि मैं आम किसी बंदे से बात कर रहा हूँ वगैरह कि जी जो अनपढ़ है या जिसको शऊर नहीं है, बंदा बाशऊर पढ़ा लिखा बंदा भी उसमें डाल ले, आप बोले जी अच्छा आप इस बंदे को वोट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कभी जवाब आप बहुत कम आपको जवाब आएगा कि जी क्योंकि इसने काम किया है, इसने मेरी कंस्टिट्यूंसी में ये बनाया है, वो बनाया है, ये किया है, वो किया है। नहीं जी मुझे इमरान खान पसंद है, नहीं जी मुझे मियां साहब पसंद है। ठीक है, सो हमारा पसंद और नापसंद के ऊपर तो वोटिंग हो रही है, कोई सर्विस डिलीवरी पे नहीं हो रही। मैं अभी थोड़ी देर पहले कराची से आया हूँ, तो वहां मैं वो यूनिवर्सिटी एक जा रहा था, तो यूनिवर्सिटी रोड खुदी हुई थी, तो पहली दफा काफी देर बाद मैं वहां गया, तो मैंने कहा अच्छा ये बस बनने वाली है? उन्होंने कहा जी वो एक 2-3 साल से ऐसे ही हालत है। अच्छा, अब कराची के लोगों में ये क्यों नहीं आ रहा कि भाई जो हुकूमत ये सड़क नहीं बना रही, जो हुकूमत हमारे पानी सीवेज कचरा इस सब का नहीं कर रही, उसको हम अगली दफा वोट नहीं देंगे। फॉर सम रीजन माइंड में वो डिस्कनेक्ट है। ठीक है, और जब तक वो कनेक्शन नहीं बनेगा कि मेरी सर्विस डिलीवरी क्या है, उसके बेसिस पे वोट मिलेगा, किसी नारे पे नहीं मिलेगा, किसी हैंडसम होने पे नहीं मिलेगा, इन सब चीजों पे नहीं मिलेगा, तो फिर कुछ रीजन होना चाहिए फॉर डेमोक्रेसी टू वर्क। तो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर ये एक बहुत एक डीप रूटेड मसला है। कल अगर मैं कहता हूँ, और ये काफी वो क्या कहते हैं, काफी दोस्त भी इस कमेंट के मेरे बात खिलाफ होंगे, कल अगर इस्टेब्लिशमेंट गायब हो जाए ना, तो कुछ साल बाद हम इनको खुद बुलाएंगे, आम इंसान बुलाएगा, बिकॉज पॉलिटिशियंस ने ऐसी अपनी मतलब वो उन्होंने जो बेसिक जो पॉलिटिक्स है ना उसको वो मानते नहीं, उसमें वो बिलीव नहीं करते, उसको वो फॉलो नहीं करना चाहते। बस यही है कि जी आप यहाँ पर्सनालिटी कल्ट के पीछे हैं या आप किसी नारे के पीछे हैं। भाई सर्विस डिलीवरी पे आए, उससे कितना देखें, ब्रिटेन में हम सारे रहे हुए हैं। ब्रिटेन का क्या है, आपका हर एमपी जो है वो वीकेंड पे जाके अपने कंस्टिट्यूएंट्स की वो सर्जरी उसको कहते हैं, वहां हाँ। जाके कंस्टिट्यूएंट्स के मसाइल सुनता है, उनके मसाइल सॉल्व करता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा वो इलेक्शन नहीं जीत के वापस आएगा। वो राइट। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ। ठीक है, आप मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं। मेरी जो यहाँ कंस्टिट्यूंसी है लाहौर में गुलबर्ग की, वहां पिछली दफा मतलब 2018 में पीटीआई के एक साहब वो जीते थे। उन्होंने पूरे 4-4.5 साल कुछ नहीं किया, बल्कि शक्ल भी नहीं दिखाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर जो पीटीआई के आए, लोगों ने वोट पीटीआई को दिया, मगर किसी ने उस बेसिस पे नहीं दिया कि जी इस पार्टी ने काम काम किया है, कुछ भी नहीं किया था। सो ये जो है ना, ये प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ये इंग्रेन करना बहुत जरूरी है, अभी तक नहीं हुआ ये। और जब तक ये नहीं होगा ये पेंडुलम चलता रहेगा। बिकॉज क्या है, आप ये देखें, फ्रॉम अयूब खान ऑनवर्ड्स, अयूब खान, जियाउल हक वगैरह, मुशर्रफ, दे फोकस ऑन डिलीवरी। हाँ। ठीक है, दे फोकस ऑन ऑन मटेरियल थिंग्स। देखिए अयूब खान ने आके क्या किया था, प्राइस कंट्रोल किया था, सबसे पहला काम। ठीक है, हाँ। लोग सड़कों पे ही नहीं निकले। देखिए वो पहला मार्शल लॉ था, किसी को पता नहीं था क्या है। दिस इज हाउ यू गेट पब्लिक सपोर्ट, दिस इज हाउ यू एक्चुअली डेवलप थिंग्स। अभी भी क्या है, देखिए अभी जो वो कह रहे हैं जी वो टेक ओवर करते जा रहे हैं वगैरह, आप प्रोविंसेस के फर्क देखिए। मतलब इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई हैव बीन टू, मतलब लाहौर में तो रहता हूं, आई हैव बीन टू पेशावर एंड आई हैव बीन टू कराची। फर्क साफ जाहिर है फ्रॉम लाहौर।
क्या वहाँ हालात है, मगर वहाँ के लोग चुप करके बैठे हुए हैं फॉर व्हाटएवर पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव, नॉट टू से कि लाहौर के अंदर बहुत जबरदस्त हालात है, मगर ये कि उनसे तो बेहतर ये वहां जाके मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आई लिव इन लाहौर। सो द पॉइंट इज दिस कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट, डेमोक्रेटिक आइडियल्स जब तक रूटेड नहीं करेंगे, ये पेंडुलम चलता रहना है। एक मिलिट्री आएगी जाएगी, फिर एक चीफ आ जाएगा। देखिए हमेशा ऐसे हुआ है कि एक चीफ के बाद जो लंबी देर रहता है, अगला कहता है नहीं नहीं बैरक्स में जाना है, ठीक हाँ है। फिर उसके बाद एक चीफ होता है चेंज, तीसरा कहता है नहीं नहीं दोबारा आ जाते हैं, और ये चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है, वो चलता आ रहा है। अगर बीच में जो वो आपको 10-15 साल जो मिल जाते हैं उसके अंदर कोई रूट्स आ जाएं, तो दैट वुड बी रियली इंपॉर्टेंट। मगर वो हम बात ही नहीं करते, वी फोकस टू मच ऑन द एस्टैब्लिशमेंट। मैं तो कह रहा हूँ गायब हो जाए ना तो पाकिस्तान शायद क्रैश कर जाएगा। तो ओए होए डेमोक्रेटिक आइडियल्स पहले बनाने की जरूरत है, ताकि वो एस्टैब्लिशमेंट को आने का देखे ना चांस ही ना मिले ना उनके। आप इस तरह के आइडियल्स बना लें, आप इस तरह की हालात पैदा कर लें लोगों में, इस तरह का शऊर ले आए कि जब वो आए तो लोग सड़कों पे निकल आए। देखिए अर्दोगान के खिलाफ जब एक कू हुआ था, लोग सड़कों पे निकले थे ना, और फिर वो कू सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ कभी हुआ ही नहीं ऐसे, कभी होगा ही नहीं ऐसे।